नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कृष्णपाल सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि जानकारी में। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 30 से 40 दिन के आसपास की हो गई है और सभी क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। लेकिन कुछ किसान भाइयों की सोयाबीन की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सोयाबीन की हाइट को कम कैसे करें, मतलब सोयाबीन की हाइट को कैसे रोकें। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी एक स्पष्ट तरीके से समझ में आ सके। किसान भाई, सबसे पहले बात करें कि सोयाबीन की ज़्यादा हाइट आखिर कैसे होती है। किसान भाई, अगर आप सोयाबीन की बुआई के समय सीड रेट ज़्यादा रख लेते हो, मतलब वेराइटी के हिसाब से जो बीज दर रखना होता है उससे ज़्यादा कर देते हो, तो खेत में पौधे की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पौधे की हाइट ज़्यादा होना स्वाभाविक है, इसलिए खेत में आवश्यकता के अनुसार ही आपको सीड रेट रखना चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन की हाइट ज़्यादा होने का दूसरा कारण है कि इस बार बरसात भी काफ़ी अच्छी हुई है, बिल्कुल टाइम टू टाइम बरसात हो रही है, जिसकी वजह से भी सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसके अलावा बात करें कि सोयाबीन की हाइट ज़्यादा होने की वजह से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो किसान भाई, अगर सोयाबीन की हाइट ज़्यादा हो गई है तो सोयाबीन में शाखाओं का निर्माण और फूलों का विकास कम होगा, जिसकी वजह से सोयाबीन का उत्पादन कहीं ना कहीं कम निकलेगा। किसान भाई, सोयाबीन की हाइट अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हवा और बारिश के कारण नीचे गिरने का खतरा बना रहता है और नीचे गिरने पर सड़न और फंगस लगने लगता है, जिस वजह से सोयाबीन का पौधा पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी सोयाबीन की हाइट अगर हद से ज़्यादा हो गई है तो उस हाइट को नियंत्रित करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बात करें किसान भाइयों की सोयाबीन की हाइट को आखिर कैसे रोकें, तो इसके लिए स्पेशल कोई अनुशंसित दवाई तो नहीं है, लेकिन अधिकतर किसान भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पीजीआर का स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन की हाइट रुक जाती है और सोयाबीन में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। अब अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो यह टॉनिक से बिल्कुल उल्टा काम करता है, मतलब टॉनिक पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पौधे की ग्रोथ को रोकता है। अगर बात करें कि कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग हम सोयाबीन की ग्रोथ को रोकने के लिए कर सकते हैं, तो उसमें हम सिजेंटा की कल्टार का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें पेक्लाबुट्राजोल टेक्निकल होता है, जिसका डोज हमें 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। इसके अलावा आप सुमिटोमो की विद्युत पीजीआर का भी स्प्रे कर सकते हो, इसमें भी यही टेक्निकल पाया जाता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने स्प्रे भी कर रखा है और इसका उन्हें रिजल्ट भी मिला है। किसान भाई, इसके अलावा आप घरडा कंपनी के चमत्कार का भी स्प्रे अपनी सोयाबीन को रोकने के लिए कर सकते हो। इसमें टेक्निकल होता है मेपिक्वाड क्लोराइड, इसका डोज आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाई, यहाँ पर मैं आपको बीएसएफ के लिहोसिन को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने सोयाबीन की हाइट रोकने के लिए इसका स्प्रे किया था, लेकिन उनको इसका रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर मिला। तो किसान भाइयों, आप सिजेंटा की कल्टार, सुमिटोमो की विद्युत या फिर घरडा कंपनी के चमत्कार, इन तीनों में से किसी एक का उपयोग अपनी सोयाबीन की हाइट या ग्रोथ को रोकने के लिए कर सकते हो। बस किसान भाई, आपको ध्यान ये रखना है कि इन पीजीआर का सिंगल स्प्रे करें, किसी भी फंगीसाइड या टॉनिक के साथ ना करें, केवल कीटनाशक के साथ इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाई, फिलहाल आपकी सोयाबीन की हाइट और ग्रोथ कैसी है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।